40 साल पहले ईरान को एक खतरनाक बात समझ आई थी। वो समझ गया था कि वो रवायती जंग में अमेरिका को कभी शिकस्त नहीं दे सकता। चुनाचे उसने बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की जंग की तैयारी शुरू कर दी। इस हिकमत अमली को समझने के लिए हमें 1980 की दहाई में वापस जाना पड़ेगा। उस वक्त ईरान जदीद मशरक़ वस्ता की सबसे तवील और खूनरेज जंग लड़ रहा था। इराक ईरान जंग 8 साल यानी 1980 से 1988 तक ऐसी खौफनाक जंग थी जिसमें लाखों लोग मारे गए और दोनों मुल्कों को तबाह कर दिया। इस जंग के दौरान ईरान ने एक तकलीफ दे सबक सीखा, यानी जदीद जंग अब तब्दील हो चुकी थी। जदीद टेक्नोलॉजी, मजबूत फ़िज़ाई अफ़वाज और ताकतवर इत्तेहादियों के हामिल ममालिक को बहुत फ़ायदा हुआ। ईरान को एहसास हुआ कि अगर उसे कभी अमेरिका जैसी सुपर पावर का सामना करना पड़ा तो टैंकों, जेट तैयारों और बड़ी फ़ौजों के साथ रवायती जंग लड़ना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ईरानी फ़ौजी मनसूबा साजों ने कुछ और सोचना शुरू कर दिया। दुश्मन को बराह रास्त शिकस्त देने के बजाय वो एक ऐसी हिकमत अमली के साथ आए जिससे कोई भी जंग हरीफ के लिए इंतहाई महंगी हो जाए। इसे गैर मुतनासिब जंग कहते हैं। आसान अल्फाज में इसका मतलब ताकतवर दुश्मन की ताकत को चकमा देना और उसकी कमज़ोरियों पर हमला करना है। मिसाइलों और ड्रोन्स का जाल। अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों और स्टेल्थ बम्बारों से मुकाबला करने के बजाय ईरान ने सस्ते और लचकदार हथियारों पर तवज्जो मरकूज़ की। उसने बैलिस्टिक मिसाइलों और तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स का इतना बड़ा असलहा खाना कायम किया जो पूरे खित्ते में किसी भी हदफ को निशाना बना सकते हैं। माशी खून बहने वाला जाल। ये कम लागत वाले ड्रोन दुनिया के महंगे तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मगलूब कर देते हैं। जब ईरान इन ड्रोन्स को लहरों की शक्ल में भेजता है तो उन्हें रोकने की कीमत खुद ड्रोन की कीमत से कहीं ज़्यादा होती है। इस तरह ईरान रियाजी के लिहाज से उन अमीर खलीजी ममालिक का खून बहा रहा है। इस हिकमत अमली का दूसरा सुतून ईरान का इत्तेहादियों का नेटवर्क है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में ईरान ने लबनान, इराक, शाम और यमन में मुश्तरका ग्रोहों के साथ ताल्लुकात बनाए हैं जो उसे अपनी सरहदों से बहुत ज़्यादा असर और रसूख फराहम करते हैं। यही वजह है कि मौजूदा ईरान इसराइल जंग में दबाव सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक ही वक्त में कई शोबों में महसूस किया जाता है। इस हिकमत अमली में जुग्राफिया भी बड़ा किरदार अदा करता है। ईरान दुनिया की सबसे अहम सड़क आबनाए हुर्मुज़ के बिल्कुल जुनूब में वाक़ है। ये वो तंग रास्ता है जहाँ से दुनिया का 20% तेल रोज़ाना गुजरता है। ईरान ने हाल ही में इस रास्ते को बंद कर दिया है और तवानाई की मंडियों पर इस चौक पॉइंट के असरात नजर आना शुरू हो चुके हैं। समंदर में भी ईरान का नुक्ता नज़र गैर मुतनासिब है। अमेरिका जैसी बहरिया बनाने के बजाय वो छोटी और तेज़ कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं जो मिसाइलों से लैस हैं। ये कश्तियाँ खलीज फारस की तंग सड़कों पर बड़े बहरी जहाज़ों के लिए बड़ा खतरा बन जाती हैं। आखिरकार ईरान का फौजी ढांचा ऐसा है कि वो शदीद दबाव में भी काम करता रहता है। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर यानी IRGC को इस तरह मुनज़्ज़म किया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर इसकी मुख्तलिफ यूनिट्स आज़ादाना तौर पर काम कर सकें। इस विकेंद्रीकृत का मतलब यह है कि अगर आला क़यादत या अड्डों को निशाना बनाया जाए तब भी नेटवर्क जारी रहेगा। इन दिनों बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आयतुल्लाह ख़ामनेई और दीगर आला रहनुमाओं की बरतरफी का ईरान की जवाबी कार्रवाई पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। जब ये तमाम अनासर इकट्ठे होते हैं तो एक वाज़ेह हिकमत अमली सामने आती है पड़ने पर इसकी मुख्तलिफ यूनिट्स आज़ादाना तौर पर काम कर सकें। इस विकेंद्रीकृत का मतलब यह है कि अगर आला क़यादत या अड्डों को निशाना बनाया जाए तब भी नेटवर्क जारी रहेगा। इन दिनों बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आयतुल्लाह ख़ामनेई और दीगर आला रहनुमाओं की बरतरफी का ईरान की जवाबी कार्रवाई पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। जब ये तमाम अनासर इकट्ठे होते हैं तो एक वाज़ेह हिकमत अमली सामने आती है। ईरान का मकसद रवायती फ़ौजी मानों में अमेरिका को शिकस्त देना नहीं है। इसका असल मकसद जंग को इतना पेचीदा, इतना महंगा और इतना गैर मुतवक्किल बनाना है कि दुश्मन के लिए इसे सियासी और माशी तौर पर जारी रखना नामुमकिन हो जाए। आसान अल्फाज में ईरान की हिकमत अमली अमेरिका को जंग में शिकस्त देना नहीं है बल्कि जंग को इस कदर महंगी बनाना है कि आखिरकार अमेरिका इसे सियासी तौर पर हार जाए।